हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ आगे का सवाल। इससे पहले हम लोगों ने कुछ सवाल को लगाया। आज हम लोग उससे कुछ आगे का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ये सभी क्वेश्चन, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे। यहाँ से बोर्ड के पेपर में लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि हमें पाई का मान 3.14 रखना है और √3 का मान 1.73। चलिए, जैसे हम फिगर ड्रा कर चुके हैं, यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60 और ये हमारा है। जो दिया वो लिख लेते हैं, तब हम आते हैं सवाल पर। दिया है त्रिज्या में दिया है 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है 60 अंश और कह रहा पाई का मान 3.14 रखना है और √3 की वैल्यू 1.73 रखना है। हल करते हैं। हमें यह लघु वृत्तखंड का निकालना क्षेत्रफल संगत है और फिर दीर्घ वाला। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखा गया था? पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम क्या करते थे? त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देते थे। उसका फार्मूला ये लिखा गया था r²/2 sin थीटा। या हम कहे थे आप त्रिभुज को घटा दीजिए। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये त्रिभुज हमारा बन रहा है समबाहु, क्योंकि अगर यहाँ 60 है तो बाकी दो भुजा बराबर है, तो ये भी 60-60 ही आएगा। यानी ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। इस पे रख देते हैं। थीटा का मान कितना है हमारा? थीटा का मान 60/360, पाई का मान 3.14 और आर का मान हमारा यहाँ क्या दिया है? 15 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा 15 का स्क्वायर/2 साइन 60। ये कट गया 1 6 बार में। ये हमारा आ गया 1/6 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225। ये हो जाएगा 225/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लगभग आएगा 706.5524 706.50/6 आएगा। और इसको सॉल्व करने पे हमारा, इसको हम ऐसे रखेंगे 225/2 √3 का मान हमें क्या रखना है? 1.73/2। तो ये हो गया 706.5/6 706 से इसमें हम क्या कर देते हैं? 6 से भाग दे देते हैं। तो ये लगभग आएगा हमारा 6 कम 6 इन 6 कम 6 4 6 6 7 42 4 5 6 7 42। ये लगभग आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम दशमलव के दो अंकों तक लेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा ये पहले आएगा 300 15 हाँ 389.25 5/4। 4 से इसमें हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 117.75 माइनस 4 से भाग दे देते हैं 4 9 36 2 9 बचेगा 4 7 28 4 4 12 4 1 4।
97.315 सेंटीमीटर लगभग आएगा। इसको अगर हम घटा दें, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 7, 7 में से 3 गया 4, 7, 7 में से गया 0, 10 में से 9 गया 1, 1 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल देगा 11, 11 में 9 गया 2, यानी लगभग 20.435 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आएगा, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। अब दीर्घ वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, बड़ा वाला पूरा यहाँ से इतना, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले क्या निकाल रहे, वृत्त का क्षेत्रफल। पहले हम क्या निकाल रहे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखना है 3.14 और आर का मान है 15 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 3.14 गुणे 225। इसका इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.14 का 225 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 706.5 आएगा, 706.50 यही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, यानी इस पूरे वृत्त में से हम ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दें, तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमारा जो है वो 706.50 है और जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ 20.435, 20.435 घटा देते हैं। इसे सबसे पहले एकदम आसान बना लेते हैं, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं लाइट टर्म में। अब ये 0 में से 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 6 में 0 गया 6, 10 में 2 गया 8 और यहाँ हो जाएगा 6, यानी इतना वर्ग सेमी हमारा आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा यह आएगा और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यह आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो वृत्त की त्रिज्या वो कितना है, 12 सेमी, और ये केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है, 120, और कह रहे हैं इसके द्वारा ये जो लघु वृत्तखंड बना है संगत वृत्तखंड, उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। हमें क्या क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान 120, और यहाँ पे भी कह दिया है कि पाई का मान आपको 3.14 रखना है और √3 का मान 1.73 रखना है। ये भी हमें यहाँ पे क्या कर दिया, दे दिया है सवाल में। तो सॉल्व करेंगे, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये याद रखिएगा, ये पूछा है सवाल में, कहा इसके संगत जो वृत्तखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसके संगत वृत्तखंड कौन बना, हमारा ये बना लघु वाला। अगर हमें दोनों का निकालने के लिए कहता था तो दोनों का निकालते, लेकिन इसके पूछा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें किसका निकालना है, लघु वाले का निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। रख देते हैं, थीटा का मान कितना दिया, 120 बट्टा 360, पाई का मान 3.14 और आर का मान 12, 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर बट्टा 2 साइन 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे
ये कट जाएगा 12 कम 12, 12 तेईस 36, यानी हमारा आ गया 1/3 गुणे 3 हम 1 4, 12 का स्क्वायर 144, ये भी 12 का स्क्वायर 144/2, साइन 120 अंश का मान जो होता है, जो वही होता है जो साइन 60 अंश का मान होता है, ये हो जाएगा √3/2। कितना हो जाएगा √3/2? इसको हम क्या करेंगे, काट देते हैं, 3 एक कम 3, 3 से कट गया, 3 चौक 12, 3 ठीक 24, और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, और फिर ये भी 2 से, ये 2 से भी ये कट जाएगा, 36 बार में, यानी हमारा बचा क्या यहाँ पे, 3 हम 1 4 गुणे 48 माइनस 36, और √3 का मान रख देंगे 1.73, 1.73 रख देंगे। 48 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो लगभग 150.72 आएगा हमारा, 832, 150.72 आएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे, ये लगभग 62.28, 3 6 18, 18, ये आएगा लगभग 62.28। अब इसी को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 2 में 60 नहीं जाएगा, 12 में 60 गया 4, 6 में 2 गया 4, 10 में 2 गया 8, और 14 में से 6 गया 8, यानी इतना वर्ग सेमी हमारा क्या आएगा, संगत जो इसका बंदा वृत्तखंड, उसका क्षेत्रफल जो आएगा वो 88.44 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर आएगा। एक बार सवाल को ध्यान से सबसे समझते हैं। कह रहा है एक 12 सेमी वाली त्रिज्या है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करते, कह रहा है इसके संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो इस त्रिज्यखंड द्वारा जो क्षेत्र वृत्तखंड बन रहा हमारा ये बन रहा है, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नहीं सॉरी 8 है। कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। ये याद रखिएगा, एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। आपको पता होगा वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए अगर ये वर्गाकार मैदान है तो घोड़े को एक खूंटे से यहां से बांध दिया गया कोने से, वो भी कितना, 5 मीटर लंबी रस्सी से। रस्सी की लंबाई कितना दिया है, सॉरी 5 मीटर, ये 15 सेंटीमीटर नहीं है, 15 मीटर है। 15 मीटर का क्या है हमारा वर्ग है, और उसमें एक घोड़े को एक कोने से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। कह रहे हैं घोड़ा कितना अधिक भाग चल सकता है, तो ये बताइए घोड़ा कितना अधिक भाग चलेगा, इधर चलेगा इधर चलेगा, यानी इसकी जो रस्सी की लंबाई वही उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और यहाँ पे कितना इसका कोण बनेगा, वर्ग का कितना इसका कोण बनता है, 90, यानी इस कोने पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। यानी जो पहला सवाल पूछा है तो त्रिज्या हमारा क्या काम करेगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, और थीटा जो होगा वो हमारा कितना होगा, 90 होगा। तो लिखेंगे पहले सवाल में, घोड़े द्वारा पहले सवाल पूछा है क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, लिखेंगे घोड़े द्वारा चरा जा सकने वाला क्षेत्रफल। यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा जो हमारा त्रिज्यखंड का लगता था। ये ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह बनेगा ऐसे, तो ये हमारा क्या होगा त्रिज्यखंड, और ये हमारा क्या दिया 90 डिग्री। हमें त्रिज्या पता है 5 मीटर, उसकी रस्सी की लंबाई क्या होगी
तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रख देते हैं 90 बट्टा 360, पाई का मान 3.14 और आर की वैल्यू यहाँ दी है 5 का स्क्वायर। आप चाहो तो ये चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल लगा सकते हैं, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ही क्या करता है 90 अंश का कोण बनाता है चतुर्थांश। 4 बार में कट गया, ये आ गया 1/4, 1/4 गुणे 3.14 और 5 का स्क्वायर 25। 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 चौका 100 का 0, हासिल 10, 25 से कम 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 का 5, 25 से 75, 75 3 78, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 78.50/4। 4 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 छके 24, 4 दूना 8 और 4 पचे 20। इतना वर्ग सेमी हमारा आ जाएगा पहले का। घोड़े द्वारा अगर हमारी रस्सी की लंबाई कितनी है 5 सेमी, तब घोड़ा मैक्सिमम इतनी क्षेत्रफल चर सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी यदि रस्सी की लंबाई क्या कर दे 10 सेंटीमीटर 10 मीटर कर दिया जाए। अब दूसरे में कह रहा है जब अगर हम त्रिज्या यानी रस्सी की लंबाई कितना कर दें 10 मीटर, तब कितना क्षेत्रफल घोड़ा अधिक चरेगा। तो लिखेंगे पहले ये नया क्षेत्रफल निकालना है। नया क्षेत्रफल का भी फार्मूला वही लगाएंगे, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 बट्टा 360, पाई का मान हो गया 3.14, आर का मान अब क्या हो गया 10 का स्क्वायर। ये कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ये हमारा आ गया 1/4 गुणे 3.14 गुणे 100, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 314/4। इसको 4 से भाग दे दें, 4 छके 24, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 28 3 4 बचेगा, 4 32, यानी 78.50 वर्ग सेमी आएगा हमारा क्या नया क्षेत्रफल। यदि हम घोड़े की रस्सी की लंबाई क्या करते हैं 10 मीटर, तो उसका जो आएगा उसका जो क्षेत्रफल आएगा वह हमारा कितना आएगा 78.50। ये जब रस्सी की लंबाई कितना है 10 और ये रस्सी की लंबाई कितना है 5, तो कह रहा है कितना क्षेत्रफल अधिक चरेगा। तो मतलब क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा, लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कुल कितने की वृद्धि हुई है, लिखेंगे नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल हमारा कितना है 78.50, 78.50। आप चाहो तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, और इसमें पुराना क्षेत्रफल क्या घटा देंगे 19.625 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो नया क्षेत्रफल हमें क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में नहीं जाएगा 14 में 6 गया 8 दशमलव, यहाँ 7 बचेगा 17 में से 9 गया 8, यहाँ 6 में से गया 5, यानी नया जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वो हमारा कितना होगा 58.875 वर्ग सेंटीमीटर का क्या होगा क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। अब से पूरे सवाल को एक बार देख लेते हैं। कह रहे एक वर्गाकार मैदान है जिसका भुजा कितना दिया 15 मीटर, एक घोड़े को एक कोने से बांध दिया गया है, मान लीजिए यहाँ से बांधा गया, वो भी 5 मीटर लंबी रस्सी से, तो घोड़ा इतना ही भाग चलेगा। तो हमने इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, ये आ गया। कह रहा अब इसी रस्सी की लंबाई अगर हम 10 मीटर कर दें, कितना कर दें 10 मीटर कर दें, तब ये कितना भाग क्षेत्रफल अधिक चरेगा, मतलब कितना क्षेत्रफल अब अधिक चरेगा। तो जब 10 मीटर कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और कितना क्षेत्रफल अधिक तक चल रहा है इसमें से पुराना वाला क्षेत्रफल क्या कर देंगे घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच
को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। कह रहे ज्ञात करना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ये जो आपको दिख रहा है फिगर, मतलब एक चांदी का क्या है, चांदी से ये बनाया गया है ये वृत्त, और इसमें 5 व्यासों को भी चांदी के तार से बनाया गया। पहले सवाल में कह रहे कुल कितने चांदी लगा होगा, मतलब चांदी की कुल लंबाई बताना है कितना लगा है। तो कुल चांदी की लंबाई कितना होगा, हमारे वृत्त की परिधि और ये 5 व्यासों की लंबाई को जोड़ दें तो हमें चांदी के तार की लंबाई मिल जाएगा। मान लेंगे पहले व्यास दिया वो लिख लेते हैं, ब्रूच का व्यास 35 mm दिया है, यानी इसकी अगर हम त्रिज्या की बात करें, जब जरूरत होगा तो इसको लगाएंगे तो 35/2 mm होगा, यानी मिलीमीटर में दिया हुआ है। जब सवाल सॉल्व करेंगे पहला, तो मान लेंगे माना चांदी के तार की लंबाई कितना है, लंबाई L है, तब चांदी के जो तार की लंबाई होगा की लंबाई वो हमारा किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि और 5 गुणे व्यास की लंबाई। क्योंकि ये कहीं वृत्त की बात हो रही है, तो व्यास सभी जगह क्या होंगे, वृत्त के सभी व्यास क्या होंगे, बराबर होंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है πd + 5 और व्यास को हम यहाँ d लिख सकते हैं। अब वृत्त का व्यास हमें कितना दिया है, आप चाहो तो यहाँ d कॉमन रख के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रखिए, पाई का मान 22/7, d का मान हमें दिया है 35 और ये हो जाएगा 5 गुणे 35। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 7 से कम 7, 7 × 5 35, ये 22 × 5 कितना आ गया 110 प्लस यह जाएगा 5 × 5 25, 5 × 15 2 17। इनको हम जोड़ लेते हैं, 100 जोड़ेंगे 275 में 10 जोड़ेंगे 285 mm, यानी जो तार की लंबाई होगा वो हमारा कितना होगा 285 mm। यानी इस पूरे वृत्त को बनाने और ये 5 जो व्यास प्रयोग हुआ है उन सब को जब जोड़ेंगे तो चांदी के तार की लंबाई कितना आ गया 285 mm। अब दूसरे सवाल में कह रहा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, मतलब ये जो 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं इसमें से एक का, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, किसी एक का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता देना है। क्योंकि ये सभी त्रिज्यखंड क्या है, व्यास द्वारा बनाए गए हैं, तो ये सभी त्रिज्यखंड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 10 त्रिज्यखंडों में बचा है 10 त्रिज्यखंड मिलकर कितने इसका कोण बनाएंगे, यहाँ पे 360 का। तो लिखेंगे, जो सवाल सॉल्व करेंगे लिखेंगे 10 त्रिज्यखंडों द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा 360 डिग्री। ये 10 त्रिज्यखंड मिलकर केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएंगे 360 डिग्री। तो एक या प्रत्येक भी लिख सकते हैं, तो एक त्रिज्यखंड, इसी को हम प्रत्येक भी लिख सकते हैं, एक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 360/10, ये कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 36 डिग्री। यानी जो एक त्रिज्यखंड है वो 36 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है। इसी का हमें क्या निकाल लेना, एरिया निकाल लेना है। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा वही होगा θ/360 πr²। इसमें वैल्यू रख देते हैं, थीटा का मान 36/360, पाई का मान 22/7, यहाँ आर का मान हम क्या रखेंगे 35/2,
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35/2 इंटू 35/2। 36 से कम 36, 36 दाम 360 हो गया। 7 एक कम 7, 7 पचे 35। 5 से काट देते हैं, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, और इस 2 से ये 11 बार में कट गया। बचा क्या हमारा 11 गुणे 35/2 दूना 4। इनका गुणा कर लेते हैं। 11 पचे 55, 11 त्याई 33, 11 पचे 55, 11 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, 385/4। इसको हम भाग दे देंगे 4 से, तो 4 9 36, 2 5, 4 6 24, 4 दूना 8, इतना वर्ग सेमी आ जाएगा। यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा आएगा 96.25 वर्ग सेमी। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक छतरी में 8 ताने यानी 8 तिल्लियां लगी हुई हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कह रहे यदि छतरी में जो तिल्ली उसकी त्रिज्या अगर हम 45 सेमी ले लें तो 2 क्रमागत तिल्लियों के बीच की क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ही हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कुछ आकृति इस तरह बनेगा। ये 8 तिल्लियां हैं, 45 सेमी त्रिज्या, और ये बताइए जब यह समान दूरी पर है और त्रिज्या क्या है, प्रत्येक का समान है, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, समान बनेगा हमारा। तो हम सबसे पहले वही निकालेंगे जो दिया, पहले वो लिख लेते हैं। हमें बस केवल त्रिज्या दिया है आज 45 सेंटीमीटर। हमें थीटा का मान नहीं पता, थीटा निकालेंगे। लिखेंगे 8 त्रिज्यखंडों द्वारा, ये जो 8 त्रिज्यखंड बन रहे हैं ये पूरे किन पर कितना इसका कोण बनाएंगे, 360। मतलब ये सब मिलके कितने बनाएंगे, 360। तो 8 त्रिज्यखंडों द्वारा केंद्र पर आरोपित कोण या केंद्र पर बनाया गया कोण या केंद्र पर बना कोण कितना है, 360। 8 त्रिज्यखंड मिलके केंद्र पर कितना इसका कोण बनाएंगे, 360। तो एक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, आप कहोगे 360 हम क्या कर दें, 8 से भाग दे दें, हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। 8 से आप भाग दीजिए, 8 एक कमा 8 32, 8 पचे 40, 45 डिग्री बना रहा है। यानी 2 क्रमागत तानों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 45 डिग्री। तो लिखेंगे अब जो प्रश्न में पूछा है, प्रश्न से लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पता चल गया 45, ये 360 डिग्री गुणे पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, आर का मान 45 यानी 45 का स्क्वायर। ये 45 से कम 45, 45 से 8 बार में क्या हो गया डिवाइड, 45 अट्ठे होता है हमारा 360। ये 2 से डिवाइड कर दे, 2 चौक 8, और ये 2 से 11 बार में 22 डिवाइड हो जाएगा। यानी हमारा आएगा 11 गुणे 45 का स्क्वायर 20 यानी 2025 होगा। 50 25 4 6 16 4 20, ये 4 चौक 28। हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। 11 पचे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 5 27 का 7 हासिल 2, 11 शून्य शून्य, 2 हासिल जोड़ देंगे, 11 दूना 22। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया वर्ग सेमी। अतः 2 क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा कितना होगा, 22,275/8 वर्ग सेमी। आप चाहो तो इसे हम किस में बदल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं या मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आगे का जितना भी क्वेश्चन है हम अगले सेशन में करेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।